हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनती है, आप इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शन हैविंग denominator bigger than numerator called proper fraction. फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन के जो दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, उसमें जो है डेनोमिनेटर बिगर होना चाहिए न्यूमरेटर से। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 1/8। तो क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर के बराबर नहीं है, न्यूमरेटर से छोटा नहीं है। अब मान लीजिए एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3। तो क्या यह अब प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अब एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/10। अब क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर बड़ा है। अब मान लीजिए ये है 5/3। क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन है? अब चेक करते हैं तो इसका जो है डेनोमिनेटर तो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? दोनों के दोनों जो है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो अभी हमने समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और बढ़ते हैं अपनी अगली फ्रैक्शन की ओर। हमारा अगला फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होती है। जी हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर bigger than denominator, denominator called improper fraction. अब इधर क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जो है ना न्यूमरेटर से छोटा होता है,
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3/2। इधर डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, एंड न्यूमरेटर बड़ा है। ऐसे ही एक और 10/5। न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 100/33। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब क्या ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो इधर हम देखें तो डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक और चीज भी होती है, इक्वल भी होते हैं ना। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल होंगे ना तो भी वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, तो भी वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। लाइक यहाँ पर है 3/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल है। ओके, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अभी हमने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब चलते हैं अपनी अगली फ्रैक्शन की ओर। तो हमारा अगला फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जी हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जब भी होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। जी हाँ, व्हेन फ्रैक्शन यानी कि जब भी फ्रैक्शन और होल नंबर कंबाइन हो जाते हैं ना एक साथ, तब वह मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं, इसलिए इसका नाम मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जी हाँ, लाइक एग्जाम्पल फॉर 3/4/5। और एक और चीज आपको ये यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी जो फ्रैक्शन होती है ना वो प्रॉपर होती है। जी हाँ, व्हेन प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन बाय होल नंबर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का ही कॉम्बिनेशन जब होल नंबर से होता है तब वह मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि 4/5/4। तो क्या यह अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये जो फ्रैक्शन है ना ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। ओके, अब क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? बिकॉज इधर क्या हो रहा है, इधर भी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो भी फ्रैक्शन होती है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ही होल नंबर कंबाइन होकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं थे, ये और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है बिकॉज ये दोनों जो फ्रैक्शन है ना ये प्रॉपर है। ओके, अब चलते हैं अपने अगली फ्रैक्शन की ओर।
अब जो हमारा अगला फ्रैक्शन है वो है यूनिट फ्रैक्शन। जी हाँ, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन having one as a numerator called यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई भी फ्रैक्शन होती है ना, उसका अगर न्यूमरेटर 1 है तो बस वो यूनिट फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर कोई सा भी हो, बस न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। 1/5। तो क्या अब यह यूनिट फ्रैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? 1 है। तो यह क्या हो गया? यूनिट फ्रैक्शन हो गया। अब एक और फ्रैक्शन ले लेता हूं, 1/12। तो क्या अब यह यूनिट फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, बिकॉज न्यूमरेटर क्या है? 1 है। अब क्या यह यूनिट फ्रैक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर 1 नहीं है, न्यूमरेटर क्या है? 12 है। तो यह यूनिट फ्रैक्शन नहीं हुआ। आपको यह ध्यान रखना होता है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 ही रहे। न्यूमरेटर हमेशा 1 ही रहे। अगर न्यूमरेटर 1 है तो वह यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो चलिए, हमने अभी ये देखा कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अगली फ्रैक्शन की ओर। तो चलिए, मैंने रब कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले फ्रैक्शन की ओर, जो कि है लाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अब आपको ना लाइक फ्रैक्शन में एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जो कि हमेशा होती है। लाइक फ्रैक्शन ना हमेशा 2, 3, 4, 5 होने चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना, एक से कम नहीं, एक नहीं होना चाहिए। जब भी हम लाइक फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो फिर एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ना फ्रैक्शंस में होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर called like fraction। यानी कि जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4/8, 3/8, 5/8 और 5/8। तो ये जो है ना लाइक फ्रैक्शन है, ये जो है लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो फिर ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जब भी एक से ज्यादा फ्रैक्शंस होती हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो फिर वह लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 5/6, 3/6 और 7/6। अब यहां पर एक ट्विस्ट है
कि ये दोनों जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप ये देख रहे हो 1 2, ये दोनों जो हैं वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट ये जो तीसरा फ्रैक्शन है ना वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन हुई। बस आपको डिनोमिनेटर देखना होता है, चाहे वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तीनों या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तीनों। आपको बस एक डिनोमिनेटर पे ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या फिर नहीं। अगर डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो फिर वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, तो फिर वो है लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। अब 7/8। अब क्या यह लाइक फ्रैक्शन है? अब हम डिनोमिनेटर देखें तो फिर फर्स्ट एंड थर्ड का तो सेम है बट सेकंड का सेम नहीं है। इन दोनों का तो 8 है बट इसका जो है सेकंड का उसका 7 है। तो अब क्या यह लाइक फ्रैक्शन हुई? नहीं हुई, क्योंकि जो तीनों है ना, तीनों फ्रैक्शंस, उसमें दो फ्रैक्शंस का तो डिनोमिनेटर सेम है बट दूसरे का नहीं है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको जितनी फ्रैक्शंस दी जाए, अगर उसमें एक भी फ्रैक्शन ऐसी निकल गई ना जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बस वह लाइक फ्रैक्शन नहीं होएगी। अब हमने देखा कि अब लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली फ्रैक्शन की ओर। तो मैंने यहाँ पर रब कर दिया है। अब हमारी जो अगली फ्रैक्शन है वो होती है लाइक फ्रैक्शन की उल्टी, यानी कि जो लाइक फ्रैक्शन होता है ना उसका उल्टा होता है वो, उसका नाम ही है अनलाइक फ्रैक्शन। ये जो है लाइक फ्रैक्शन का उल्टा होता है, यानी कि आप समझ चुके होंगे उसमें जो है ना डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। फ्रैक्शंस हैविंग different denominators called unlike fraction। यानी कि जब भी आपको एक से ज्यादा फ्रैक्शंस दी गई हैं और उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो है अलग अलग, तो वह हो गई अनलाइक फ्रैक्शन। जैसा कि मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3/7, 8/8 एंड 9/3। तो अब क्या हुआ कि इधर जो है जो डिनोमिनेटर्स है ना, तीनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स है, फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, अलग अलग। एक का है 7, एक का है 8, एक का है 3, यानी कि ये क्या हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/8, 3/7, 4/9। तो अब क्या यह अनलाइक फ्रैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं अलग अलग। ओके, अब क्या अब यह अनलाइक फ्रैक्शन है? 3/7
और 9। क्या अब ये है अनलाइक फ्रैक्शन है? डिनोमिनेटर्स चेक करें तो फिर एक का है 6, एक का है 7, एक का है 9, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इन्हीं सब फ्रैक्शंस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।